नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल फैक्ट न्यूज। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, लखनऊ में पेट्रोल डीजल के साथ अब सीएनजी भी हुई महंगी। ईरान युद्ध के बाद अब पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार ने बढ़ोतरी की है। लखनऊ में पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर करीब 2.25 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। यह दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही लागू कर दी गयी। तेल कंपनियों पर लगातार दरें बढ़ाने का दबाव था, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा था। अब तक लखनऊ में पेट्रोल 94.69 रुपए, डीजल 87.81 रुपए और प्रीमियम पेट्रोल की दर 103.14 रुपए प्रति लीटर थी। 75 जिलों की सभी गौशालाओं में होगी कृषि सखियों की तैनाती। यूपी में गो संरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहली बार इतने बड़े स्तर पर व्यापक और संगठित मॉडल पर काम शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार अब गो संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़कर नए रोजगार मॉडल के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों की 7,500 से अधिक गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब भाजपा शीर्ष नेतृत्व का फोकस 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसको लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रदेश सरकार और संगठन से वार्ता कर रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन किए गए। रवि किशन ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा जरूरी है, मैं साइकिल से चल लूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दोपहर गोरखपुर पहुंचे। सीएम के साथ सांसद रवि किशन भी थे। इस दौरान रवि किशन ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वे अपना काफिला छोटा न करें। कहेंगे तो मैं साइकिल से चल लूंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना। अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों ASI की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद विस्फोटक मामले में लखनऊ से जुड़े आतंकी नेटवर्क के तार। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद शुरू हुई जांच। अब आर्थिक नेटवर्क, डिजिटल संपर्कों और संदिग्ध लोगों तक पहुंची है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके तार लखनऊ से जुड़ते गए। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर ATS, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने राजधानी में तेजी से जांच की। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद डॉक्टर भाई बहन समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह कानपुर, हरदोई, बदायूं और जालौन में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लखनऊ और बरेली में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश और आंधी से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। खासकर खीरा, ककड़ी और तरबूज जैसी सब्जी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों और जनता के साथ खड़ी है। शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों तक सहायता समय पर पहुंचे। चीनी कंपनियां खरीद रहीं। भारत के हैंडसम युवक विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कंबोडिया भेज
बेचकर साइबर गुलामी में धकेलने वाले गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मर्चेंट नेवी के पूर्व कैप्टन नागेश कुमार उर्फ कैप्टन चौहान को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। ये सरगना बेरोजगार युवाओं को मोटी सैलरी का लालच देकर थाईलैंड के रास्ते बॉर्डर पार कराकर कंबोडिया और लाओस पहुंचा जाता था। यहाँ से इन्हें चीनीज कंपनियों को बेच दिया जाता था, जो कि भोले भाले युवाओं से साइबर ठगी कराती थी। गंगा में रोजा इफ्तार करने वाले 8 आरोपियों को जमानत। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर बैठकर नॉनवेज पार्टी करने वाले 8 आरोपियों को 60 दिन बाद शुक्रवार को जमानत मिल गई। बाकी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सोमवार यानी 18 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की जमानत मंजूर की। याची दानिश सैफी, आमिर कैफी और नूरुल इस्लाम की ओर से पहले जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। 70,000 बेटियों को यूपी सरकार देगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए कॉलेज का सफर पहले से आसान होने जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना तेजी से जमीन पर उतरती दिख रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 70,000 से ज्यादा छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए आने जाने में परेशानी न हो और वे बिना रुकावट अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें। दिल्ली के मुंडका में देश का पहला बैरियर लेस टोल। दिल्ली में मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा को हाल ही में देश का पहला पूर्ण बैरियर लेस टोल बनाया गया है। यानी अब गाड़ियों को टोल पर न बैरियर मिलेगा, न लंबी लाइन, न इंतजार और न रुकने की जरूरत पड़ेगी। टोल टैक्स भी अपने आप कट जाएगा। बैरियर लेस टोल यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में हाई स्पीड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और उन्नत RFID रीडर्स का उपयोग होता है। जैसे ही वाहन गुजरता है तो सेंसर फास्टैग और नंबर प्लेट को स्कैन कर वॉलेट से पैसे काट लेते हैं। यह इतनी तेजी से होता है कि वाहन धीमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया ही करा सकता है ईरान UAE में बातचीत। रूस को भारत पर भरोसा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे लावरोव ने कहा कि भारत अपने बड़े कूटनीतिक अनुभव और वैश्विक छवि के कारण ईरान और अरब देशों के बीच बातचीत कराने के लिए उपयुक्त देश हो सकता है। यूपी में पराग का दूध 2 रुपए महंगा हुआ। नए रेट 15 मई की शाम से लागू होंगे। अमूल के बाद अब यूपी की सबसे बड़े डेयरी ब्रांड पराग ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई दरें 15 मई की शाम से लागू होंगी। फुल क्रीम दूध का रेट 69 रुपए लीटर से बढ़ाकर 71 रुपए लीटर कर दिया गया है। पराग के GM की तरफ से गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए गए। फुल क्रीम, सुपर स्टैंडर्ड, टोन्ड मिल्क और स्टैंडर्ड सभी दूध के रेट में बढ़ोतरी की गई है। यूपी बोर्ड में फेल छात्रों को 5 से 10 बोनस अंक से पास कराने की तैयारी। अब खेल के मैदान में यूपी और देश का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में भी उसका फायदा मिल सकता है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बोनस अंक देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने या पदक जीतने वाले छात्रों को 5 से लेकर 20 अंक तक अतिरिक्त दिए जाएंगे। सोना चांदी की महंगाई मोबाइल लैपटॉप पर भारी। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब सिर्फ सराफा बाजार तक सीमित नहीं रहा। इसकी चमक अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की चिंता बनती जा रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में तेजी से इजाफा है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में यही उछाल जारी रहा तो आने वाले महीनों में आम आदमी की जेब पर और ज्यादा बोझ पड़ सकता है। महाराजगंज में सीएम योगी ने किया करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक, टूल किट और आवास की चाबियां वितरित की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया और उन्हें उपहार भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। होटल में
में नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक। बरेली के होटल ताज में एक मुस्लिम युवक नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ पकड़ा गया। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने दरवाजा नहीं खोला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर युवक और छात्रा दोनों मिले। पकड़ने जाने के बाद छात्रा ने कहा कि युवक उसे बाइक से होटल लेकर गया। होटल में उसने गलत नाम से एंट्री कराई। इसके बाद कमरे में ले जाकर उसके जबरदस्ती की। हिंदू संगठनों ने होटल को लव जिहाद का अड्डा बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में लोन लेने की प्रक्रिया में बदलाव। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत अब उन्हीं युवाओं को आरण दिया जाएगा जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी तक सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत संबंधित उद्यम की ऑनलाइन जानकारी देने पर युवाओं को आरण दिया जाता था। पीएम मोदी के यूएई दौरे से भारत को होगा बड़ा फायदा। कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से पुराने कर्ज की 3.5 अरब डॉलर की राशि वापस मांगने वाले यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर के नए निवेश का समझौता किया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने वित्तीय संबंधों को समेटने में जुटा संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत के साथ आर्थिक साझेदारी के साथ ही रक्षा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है। योगी का बड़ा ऐलान, यूपी से एलपीजी की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। सीएम ने कहा हमें ईंधन की बचत पर जोर देना चाहिए। एलपीजी की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। प्रबुद्ध जन गलत करने वालों को चेतावनी दें, नहीं तो प्रशासन से कार्रवाई कराएं। पीएनजी पर हमारा जोर होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करें। ईंधन की क्राइसिस आती है तो भोजन के प्रकार कुछ कम हो सकते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूली में भरे जाएंगे 23,000 से अधिक पद। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को 23,213 रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया है। इससे प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। यूपी में बिजली दरों पर चर्चा के लिए राज्य सलाहकार समिति की मीटिंग की डेट बदली। बिजली दरों पर चर्चा के लिए विद्युत नियामक आयोग में 18 मई को प्रस्तावित राज्य सलाहकार समिति की बैठक की तिथि अपरिहार्य कारणों से बदल दी गई है। अब यह बैठक 20 मई को होगी। बैठक में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद बिजली दरें कम करने का मुद्दा उठाएगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि रोजी रोटी के लिए अपने घरों में छोटी दुकानें चलाने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में ही दुकानें चलाने की छूट दिए जाने की मांग इस बैठक में की जाएगी। आंधी तूफान से पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री स्वतंत्र देव। उत्तर प्रदेश में 13 मई को आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज जिला रहा, जहां 26 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री एवं प्रयागराज के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को प्रयागराज पहुँचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें आवास सहायता और जरूरतमंद परिवारों को पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। 11 जिलों की 55 शत्रु संपत्तियों की होगी नीलामी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में स्थित 55 शत्रु संपत्तियों की आगामी 25 मई को ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। गृह मंत्रालय के भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक कैप्टन विद्यासागर ने सुल्तानपुर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नीलामी विधिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराई गई संपत्तियों की होगी। नीलामी प्रक्रिया 25 मई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपन्न होगी। इसमें भारत का कोई भी नागरिक ऑनलाइन भाग ले सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त का सफर खत्म। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने वालों को टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार मध्य रात्रि 12 बजे से टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह वसूली अडानी समूह द्वारा बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे के 80% हिस्से में होगी, जबकि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाए गए हिस्से में टोल टैक्स की वसूली
शुक्रवार रात 12 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 अप्रैल को हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। टोल टैक्स की वसूली 15 दिन बाद शुरू किए जाने का निर्णय किया गया था। योगी के नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पर पीएम मोदी की अपील बेअसर। हंसराज विश्वकर्मा हाल ही में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री बनने के बाद वह पहली बार सड़क मार्ग से लखनऊ से वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर उनके कंचनपुर स्थित आवास तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां और वाहन शामिल रहे। कई जगह कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर भी स्वागत करने पहुंचे। परिवार के 11 लोग बीमार, बोले तरबूज के बाद मैगी खाई। गोरखपुर में एक ही परिवार के 11 लोगों को उल्टी दस्त, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन ने बताया कि रात में तरबूज खाने के बाद सभी ने मैगी खाई थी। बुधवार तड़के जब दिक्कत शुरू हुई तो गाँव में ही दवा खरीद कर खाए, लेकिन हालत बिगड़ने पर CHC लाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शिलान्यास से पहले हाउस अरेस्ट हुए सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी का ऐलान। कानपुर में परमठ प्राथमिक विद्यालय विवाद के बीच सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। विधायक ने कहा कि स्कूल बनने तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे और साधारण जीवन बिताएंगे। सीतापुर में आंधी तूफान पीड़ित परिवार को मिली सहायता। सीतापुर में आंधी तूफान के दौरान पेड़ गिरने से जान गंवाने वाले किशोर के परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं जिला प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम राज्यपुर खुर्द मजरा हेमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। वंदे भारत ट्रेन में 4 लाख की चोरी। प्रयागराज से कानपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री के बैग से 4 लाख रुपए चोरी हो गए। यह घटना 23 अप्रैल 2026 को हुई, जब चकेरी स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दिनेश त्रिपाठी प्रयागराज से कानपुर लौट रहे थे। उन्होंने गुरुवार को थाना चकेरी और GRP में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने अपना बैग बर्थ के नीचे रखा था, जिसमें उनके बड़े बेटे द्वारा दिए गए 4 लाख रुपए थे। काशी की दाल मंडी में 7 मकान तोड़े गए। दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट ने अब गति पकड़ ली है। इसी क्रम में लगातार PWD ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवा रहा है। दाल मंडी में इसी क्रम में गुरुवार को 22 मकानों पर ध्वस्तीकरण होना था, लेकिन अंतिम समय में यह कार्रवाई टाल दी गई थी। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक पहुंचे प्रशासनिक अमले ने 7 मकानों पर कार्रवाई की है। ये मकान अति जर्जर घोषित हैं। लखनऊ में शकुंतला विश्वविद्यालय के कुलपति ने गाड़ी छोड़ी। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने गाड़ी छोड़ दी है। उन्होंने शुक्रवार से ऑफिस साइकिल से जाना शुरू कर दिया है। उनके आवास से ऑफिस करीब 2 किलोमीटर है। साइकिल से पहली बार ऑफिस पहुंचने पर उन्होंने कहा कि सभी स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स कम दूरी साइकिल से चलना शुरू करें। यूपी में बाहुबली मिश्रा की पत्नी बहू पहली बार जेल गई। यूपी के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा और उनके पूरे परिवार को भदोही की MP MLA कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। 6 साल पुराने केस में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और पूर्व MLC रामलली, बेटे विष्णु को 10-10 साल और बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद हुई है। अभी तक पत्नी और बहू जेल से बाहर थे। इस फैसले के बाद उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे चला गया है। अदालत ने एक दिन पहले गुरुवार को सभी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को फैसला सुनने के लिए सास बहू को कोर्ट में पेश किया गया, जबकि विजय और विष्णु जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। गोरखपुर में आई खाना परोसने वाली रोबो दीदी। गोरखपुर में शहर का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला है। नौका विहार के पास सावो रेस्टोरेंट में रोबोट गेस्ट को खाना सर्व करती है। अपने अंदाज में मेहमानों का वेलकम करती है। साथ ही हेलो हाउ आर यू पूछती है। बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी भी विश करती है। उसके बाद खाना देकर वापस चली जाती है। इस रोबोट का नाम रोबो दीदी रखा गया है। इसे हैदराबाद से मंगाया गया है। पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ कूच, पुलिस से भिड़े पंजाब के
किसानों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ कूच की कोशिश की। किसान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली के YPS चौक पर जुटे, जहां से उनका चंडीगढ़ की ओर बढ़ने का कार्यक्रम था। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट पर रही। पुलिस ने YPS चौक से चंडीगढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को सील कर दिया। इसके अलावा सेक्टर 50 की ओर जाने वाली सड़क पर भी भारी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि यह रास्ता राज्यपाल के आसपास के इलाके की तरफ जाता है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट का नोटिस। गाजीपुर जिले के गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्ति के मामले में शुक्रवार को MP MLA कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया है। विश्व में बिकने वाली हर चौथी कार बनी इलेक्ट्रिक। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया भर में EV बिक्री ने 2 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया। खास बात यह रही कि हर 4 में से 1 नई कार इलेक्ट्रिक थी। चीन इस रेस में सबसे आगे रहा, जबकि भारत जैसे उभरते बाजारों ने भी EV अपनाने की रफ्तार तेज कर दी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा